चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं लगाइएगा तब तक जो है दिमाग भी नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं और आप लोग को पादप जगत, पादप जगत बोले तो एनिमल किंगडम कंप्लीट रूप से पढ़ा दिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव लगाना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद एनिमल किंगडम के बाद आप लोग का चलेंगे प्लांट किंगडम आप लोग को कंप्लीट रूप से पढ़ा दिए। प्लांट किंगडम बोले तो पादप जगत आप लोग को कंप्लीट रूप से पढ़ा दिए। तो ऑब्जेक्टिव लगाना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद फिर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। आज खाली ऑब्जेक्टिव क्लास ही होगा, क्योंकि साइंस में भी आपका पादप जगत यानी प्लांट किंगडम ख़त्म कर दिए हैं, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा। और उसमें भी जो आपका है हिस्ट्री में जो आपका जो है वैदिक काल समाप्त कर दिए हैं, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। इसमें आपका जो है साइंस में पादप जगत में 65 ऑब्जेक्टिव लिया गया है, ठीक है ना। और उसमें जो है आपका हिस्ट्री ला जो करवाएंगे उसमें आपका 105 ऑब्जेक्टिव लिया गया है। यानी देख रहे हैं खाली एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव एकदम भर भर के करा रहे हैं, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं कीजिएगा तब तक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने नहीं जानिएगा। तो कल स्टार्ट करें, बताइए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें, जल्दी बता दीजिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज कितना लोग जो है अभी सुतल भी होगा, ठीक है ना। छठ का सेकेंड अर्घ है, तो कितना लोग सुतल भी होगा। शाम में भी सब लोग सुतल था, ठीक है, यूट्यूब पर भी। स्टार्ट करें, जल्दी बताओ। क्वेश्चन स्टार्ट करें तो तैयार हो जाओ फटाफट, और आप ही लोग को इसमें जवाब देना है, ठीक है ना। चूंकि हम लोग थ्योरी पढ़ा दिए हैं, अब आप लोग को प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल आप लोग का हो रहा है, जितना प्रैक्टिकल में अच्छा कीजिएगा उतना आप लोग का थ्योरी बूस्टर हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी बूस्ट है और सारा आप लोग को रटवा दिए। थ्योरी में तो पूछने वाला बातें ना सारा रटवा दिए, ठीक है ना। हिस्ट्री का बोर्ड पीडीएफ डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, सबका बोर्ड पीडीएफ डलवा देंगे। चलिए, तो आप लोग का जो है पहला क्वेश्चन क्या रहा ये देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया, जैसे बोला बैक्टीरिया तो बताए थे ना, बैक्टीरिया बोले या साइनो बैक्टीरिया बोले या यू बैक्टीरिया बोले या आर्की बैक्टीरिया बोले या माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा भी क्या है बैक्टीरिया है, या नील हरी शैवाल जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया ही बोलते हैं, सब किस में आता है? मोनेरा। किस में आता है? पूरा पढ़ना पड़ा, पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा, आंसर दे दिए हैं। चूंकि अगर थ्योरी आप लोग देख लिए होंगे तो फिर कोई दिक्कतें ना होना चाहिए, ठीक है ना। उसको खाली आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करना ही सीखना है। थ्योरी खाली पढ़ने से ना होगा। बोलता है मछलियाँ मारले से ना होगा, संहारले से होगा। फिर थोड़ी पढ़ले से थोड़ा होगा, उसको जानिएगा, अप्लाई करने तब ना, ठीक है। चलिए, हो गया है, बताइए आप लोग भी जवाब दीजिए। सुतल है यहाँ पर सब लोग। चलो यार, जान लो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। और सबका एग्जाम पर हम भर भर कम याद करवाए थे, याद है ना। चलो आगे बढ़ता है। क्या अरे प्रोकैरियोटिक कोशिका भी बोल दिया। प्रोकैरियोटिक को मोनेरा बोलबे किए थे, नहीं बोले थे। यहाँ पकड़ लिया, वहाँ पकड़ लिया, नहीं पकड़ लिया। पकड़ने को भारी बात है। अगर यही नहीं पढ़ेले रहते हम तब कहता है इतने बड़ा ही कौन सी पूछ दिया, पता नहीं चलता, ठीक है ना। अब कौन सी मारे पता ही नहीं, इसलिए बोले एग्जाम पर हम याद करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मित्रों? तो अगला ये रहा आपके सामने, पहला प्रकाश संश्लेषी। क्या बोल रहा है? पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला वह जीव कौन है? जो पहली बार प्रकाश संश्लेषण किया था और ऑक्सीजन उत्पन्न किया था, वो जीव कौन है? तो वो आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन, ब्लू भी है ग्रीन भी है, एल्गी नील हरित शैवाल, नील हरित। और नील हरित शैवाल को बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया, जो किसमें आता है? मोनेरा। किसमें आता है? मोनेरा में। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर याद रखिए, साइनो बैक्टीरिया को ही बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो मोनेरा में आता है, इसी बोलते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल बोलते हैं, शैवाल हेवन कहते हैं बैक्टीरिया है। कौन सी है? तो फंसाएगा, फंसना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाए थे, आपको मोनेरा में पढ़ाए थे, याद है ना। नील हरित शैवाल कहाँ पढ़ाए थे? मोनेरा में। अब मोनेरा में जीवाणु आया था, नील हरित शैवाल आया था। नील हरित शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है, क्योंकि शैवाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो थोड़ा क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया इसका नाम उसी को बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर जी मेरा नोट्स नहीं आया है, 9 दिन हो गया है। सुनीता कुमारी बोल दिए हैं, कल बोल दिए आप लोग को, ठीक है ना। जिसका इसका बचा हुआ इसको जल्दी भेजने के लिए, ठीक है। सो सॉरी सर, आई एम सो लेट। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ जवाब दीजिएगा, थोड़ा बकवास नहीं कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग अपने में बात करने लगते हैं, अपने में बात भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, काम का बात रहे तो अलग बात है। देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह, मोनेरा समूह बोला है। तो मोनेरा में जीवाणु, जितना भी जीवाणु है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे वो साइनो बैक्टीरिया हो या आर्की बैक्टीरिया हो
या यू बैक्टीरिया हो या निरली शैवाल हो। निरली शैवाल को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखो यहाँ पर यह माइकोप्लाज्मा हो, सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। ये क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। तो ये भी बैक्टीरिया हो गया है, ये भी बैक्टीरिया हो गया है, ये भी बैक्टीरिया हो गया है। तो बताओ कौन मोनेरा में नहीं आएगा? तो डायटम। कौन मोनेरा में नहीं आएगा? डायटम जो है ये मोनेरा में नहीं आएगा, मोनेरा में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा बैक्टीरिया का किसमें आएगा? मोनेरा। किसमें आएगा? मोनेरा। लेकिन डायटम जो है ये आपका आएगा किसमें? शैवाल वाला हम पढ़ेंगे इसको अलग से, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं। आवाज़ गूंज रहा है, आवाज़ गूंज नहीं रहा है, थोड़ा मतलब आज छठ है ना, सेकंड अलग है, सेकंड अलग है। तो क्या हुआ? तो बगल बगल में ढोलक बज रहा है, कहीं मुंडन होता है, कहीं क्या होता है, कभी ढोलक बजाता है, कभी शांत हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग कभी जब अथी होगा क्या बोलता है, ठीक है ना, नागिन डांस होगा, जब डीजे शादी ब्याह होगा तो डीजे बजबे नहीं करेगा। हिस्ट्री क्लास होगा उसमें ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब में ऑब्जेक्टिव आए होगा, चूंकि थोड़ी हो गया था। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो है ये रहा, निम्न से कौन सा मृतोपजीवी? मृतोपजीवी बोला है तो हम जानते हैं कवक क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है, कवक क्या होता है, मृतोपजीवी। क्योंकि ये सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करता है, ये सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करता है। इसके पास कोशिका भित्ति होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, भोजन नहीं बनाता है, ये शैवाल पर डिपेंड रहता है, इसी बोलते लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो मृतजीवी कवक कौन है? पेनिसिलियम। बताए थे ना, पेनिसिलियम क्या कवक है, बहुत बार लिखाए थे और बताए थे। वर्ल्ड का सबसे पहला एंटीबायोटिक, वर्ल्ड का सबसे पहला एंटीबायोटिक वो कवक से, किससे बना था? कवक से। कौन कवक से? पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया था। बनाने वाला कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कितने बार बताए थे कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला यहाँ पर आप बताओ, जल्दी बताओ। पेनिसिलियम क्या है? अरे बोलो जल्दी। पेनिसिलियम क्या है? कवक। कवक बोले तो फंजाई, कवक बोले तो फंजाई। क्या है? हरजाई नहीं, कौन सी? फंजाई। बाकी इसके बारे में डिटेल से पढ़े हैं। फटाफट आप ही लोग पहले जवाब दो, बताओ इसका जवाब दो, जल्दी दो जवाब, जल्दी जवाब दो इसका। आप लोग जवाब दीजिए, हम तो देवे करेंगे, लेकिन आप लोग को थ्योरी पढ़ाएं क्यों, उतना रटवाएं क्यों, उतना समझाएं क्यों, उतना रिविजन क्यों करवाएं? क्योंकि आप लोग को जवाब देना है, ठीक है ना, तब ना कॉन्फिडेंस आएगा, तब ना फोड़ दीजिएगा परीक्षा में, ठीक है ना। जल्दी बताओ। तो बोल रहा है क्या? पूरा पढ़ने जो होता है उन्हें पढ़ेगा, खूब मिल जाएगा। पादप के किस समूह को अंतर्गत सबसे साधारण पौधा बताइए किए थे? तो सबसे साधारण पौधा जो पहला संघ था थैलेफाटा, कौन था? जिसमें न तो जड़ था, न तो तना था, न तो पत्ती था, फल फूल और बीज तो नहीं था, लेकिन जड़ भी नहीं था, तना भी नहीं था, पत्ती भी नहीं था, थैलस था। क्या था? थैलस। क्या था? थैलस यानी सुकाय था। क्या था? कोई काया नहीं था, कोई काया नहीं था, यानी सुका यानी काई यानी शैवाल, ठीक है ना। इसका अगर थैलेफाटा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब दो, जल्दी जल्दी जवाब दो इसका। लाइकेन प्लांट किसमें आएगा? लाइकेन किसमें पढ़ाए थे? थैलोफाटा पढ़ाए थे कि ब्रायोफाटा पढ़ाए थे कि टेरिडोफाटा पढ़ाए थे कि जिम्नोस्पर्म ने पढ़ाए थे कि एंजियोस्पर्म ने पढ़ाए थे? लाइकेन किसमें पढ़ाए थे? पगला मारे में चढ़ सुना, इतना हल्का लड़ा, तुम लोग गलत कर रहा है रे। कोनो पानी में जाकर डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में, गंदा पानी में। गलत। थैलोफाटा पढ़ाए थे, शैवाल कवक लाइकेन तीनों पढ़ाए थे। थैलोफाटा में तो पढ़ाए थे शैवाल, और जहाँ शैवाल था वहीं पढ़ाए कवक, और शैवाल कवक के दोस्ती को लाइकेन, सहजीवी को नहीं बताए थे। थैलोफाटा में पढ़ाए थे। बंदर क्या थैलोफाटा होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी 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 बिल्कुल राइट है। हाँ बी बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसका आंसर दो, जल्दी दो। जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं है, स्पष्ट शरीर भी ना है, शरीर मतलब क्या हुआ? जड़ तना पत्ती ना है, अरे यही नहीं हुआ? विभेदित ना है यानी जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है, कुछ हो करता है, विभेदित ना है, विभाजन नहीं करता है, उसे क्या बोलेंगे? उछला बात है, बोलो जल्दी। थैलोफाटा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देख रहा है, इसलिए थोड़ी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगाओ, दिमाग खुल जाएगा, फिर दिमाग होते ना होगा, ठीक है ना। यही आप लोग नहीं करते हैं। चलिए बिल्कुल लिख दिया आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे अगला क्या है? कवक की कोशिका भित्ति किसका बनाता है? पूछा बात है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन, कौन से कवक, कौन से? काइटिन। मारो ऑप्शन नंबर सी दबा के, मारिए दबा के। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मशरूम क्या है? पूछा बात है। मशरूम क्या है? कवक है। क्या है? कवक, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, पता है ना। आगे बढ़ते हैं, मृतजीवी बोलते हैं। अगला शैवाल निम्नलिखित में किस समूह में आएगा? शैवाल कवक लाइकेन किस में आता है? थैलोफाटा। ये पूछा बात है। शैवाल कवक लाइकेन थैलोफाटा, शैवाल कवक लाइकेन थैलोफाटा, थैलोफाटा। तो कौन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। घोलटा दो, सबका एग्जाम्पल इसलिए हम याद कराए थे। थैलोफाटा का एग्जाम्पल, ब्रायोफाटा का एग्जाम्पल, टेरिडोफाटा का एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल हम जोड़ दिए थे, हम जोर काफी दिए थे, और बहुत बार बोले थे, रिविजन करवाए थे। क्यों बोले थे? क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन भर भर के पूछता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है?
अगला ये रहा, बताओ निम्न में से कौन सा पौधा थैलेफाटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? बताओ। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ शैवाल का और नाम लिखा रहा है। कारा भी एक शैवाल है, कारा भी क्या है? एक शैवाल है। क्लेडोफोरा भी शैवाल है, क्लेडोफोरा भी यार कह लो, क्लेडोफोरा भी क्या है? शैवाल है। कारा भी शैवाल है, क्लेडोफोरा भी शैवाल है। यूथ्रेक क्या बोल रहे हैं? ध्यान दो, लिखा होगा यहाँ पर यूथ्रेक, क्या बोल रहे हैं? यूथ्रेक्स, ये भी एक शैवाल है, ये भी क्या है? एक शैवाल है। क्या है? अस्पारोगैरा भी शैवाल है। कुछ शैवाल के नाम याद कर लो जो काफी काम देगा, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल पढ़े हुए किए थे, लेकिन कारा क्या है? शैवाल। कारा क्या है? शैवाल। कारा क्या है? शैवाल। क्लेडोफोरा क्या है? शैवाल। क्लेडोफोरा क्या है? शैवाल। यूथ्रेक्स क्या है? शैवाल। यूथ्रेक्स क्या है? शैवाल। अस्पारोगैरा क्या है? शैवाल। अस्पारोगैरा क्या है? शैवाल। बाकी बात क्लेडोमाइनस पढ़ाए थे, क्लेडोमाइनस तो शैवाल था ही, न पढ़ाए थे? क्लेडोमाइनस तो शैवाल था ही। फिर आप लोग को पढ़ाए थे क्या? तो अंतरिक्ष में ले आने वाला सवाल क्या था? अंतरिक्ष यात्री ले आते करोलेला, ले आता था ना, करोलेला बताए थे। फिर बताए थे क्या? फिर एनाबोना बताए थे, नोस्टी बताए थे, बहुत सारा बताए थे। लेकिन ये भी नाम याद रखना है, कारा भी शैवाल है, क्लेडोफोरा भी शैवाल है, यूथ्रेक्स भी शैवाल है, अस्पारोगैरा भी शैवाल है। बताओ कारा क्या हुआ? शैवाल। लेकिन रिक्सिया याद रखो, थैलेफाटा में जो है, थैलेफाटा में शैवाल आएगा। लेकिन रिक्सिया एग्जाम्पल किससे पढ़ाते ना, याद करो। रिक्सिया एग्जाम्पल पढ़ाते ब्रायोफाटा, याद है? चलो ब्रायोफाटा का एग्जाम्पल फिर से बोलो, बताए थे रिक्सिया, मार्केसिया, अरे बताए थे, इसलिए बोलो एग्जाम्पल हम याद करो। रिक्सिया, मार्केसिया, रिक्सिया, मार्केसिया, लीवर उड्स, हॉर्न उड्स पढ़ाए थे, और फ्यूनेरिया न पढ़ाए थे। इस एग्जाम्पल हम क्यों बोले थे? जोर देने के लिए, बिना एग्जाम्पल कभी ना होगा। बोले थे क्या? बोले थे लीवर उड्स ब्रायोफाटा, हॉर्न उड्स ब्रायोफाटा, रिक्सिया ब्रायोफाटा, मार्केसिया ब्रायोफाटा। मार्केसिया बोल रहे हैं, मार्सिलिया नहीं। मार्सिलिया बोलेंगे तो टेरिडोफाटा। फिर बोलो रिक्सिया ब्रायोफाटा, मार्केसिया ब्रायोफाटा, लीवर उड्स ब्रायोफाटा, हॉर्न उड्स ब्रायोफाटा, फ्यूनेरिया ब्रायोफाटा। बोलते थे कि नहीं? मॉस उसमें जाएगा, मॉस भी इसमें आएगा, ब्रायोफाटा में। मॉस भी किसमें? ब्रायोफाटा और फार्न टेरिडोफाटा में। जिसे हम बता चुके हैं, यहाँ पर वो तो बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो थैलेफाटा नहीं है, तो यह है ना, ये कौन सी ब्रायोफाटा, कौन सी है ना, समझा है? तो एग्जाम्पल क्यों बोले याद करने, इसीलिए बोले थे, बिना यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो रेक्सिया क्या है? ब्रायोफाटा है। तो टेरिडोफाटा नहीं है, थैलेफाटा नहीं है, तो यह है। बाकी बात ये क्या है? कारा शैवाल है, यानी ये क्या है? ये थैलेफाटा है। उल्वा भी क्या है? शैवाल है। क्या है? यानी क्या? सवाल किस में आएगा? थैलेफाटा में। अस्पारोगैरा भी क्या है? शैवाल है, तो किस में आएगा? थैलेफाटा में। देखो ऑब्जेक्टिव लगाने बार यही तो दिमाग खुलता है, खुला है दिमाग, ना लगाएगा तो जंगे लगने रह जाएगा। जब तक जंग ने हटाएगा तब तो कोई दिक्कत अथी ना होगा। हाँ खाली आप बोलेगा थोड़िया पढ़ने करें, डाट ऑब्जेक्टिव हम लग जाएंगे, तब और जंग लग जाएगा, ठीक है ना। दिमाग में काम नहीं करेगा, जो दिन में काम करा वो नर्वस सिस्टम नर्वस आ जाएगा। पहले थोड़ी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगाओ, ठीक है। आगे अब देखो यहाँ पर क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध, पूछे वाला बात है, सहजीवी संबंध को दिखाता है? तो सहजीवी संबंध शैवाल और कवक के प्यार को लाइक, तो शैवाल कवक दोनों मिलकर सहजीवी संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? शैवाल कवक मिलकर दोनों क्या दिखाता है? सहजीवी संबंध, यानी साथ साथ जी के जीना, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, इसी बोलते सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं? ना बोलता है। तो ये जो गनमा है, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, ये क्या है? सहजीवी संबंध। क्या है? तो बताओ कहा, यहाँ पर ध्यान दो। तो बोल रहा है क्या? कौन सहजीवी संबंध को दिखाएगा? तो यहाँ काई मतलब क्या हुआ? काय मतलब शैवाल, क्या भी मतलब शैवाल, क्या हुआ? और शैवाल ही दिखाता सहजीवी संबंध कवक के साथ, कवक के साथ, इसलिए ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ लाइके नहीं दिया हुआ है, लेकिन काई क्या है? शैवाल है, और शैवाल जो कवक के साथ मिलेगा, और ये क्या दिखाएगा? सहजीवी शैवाल, अति सहजीवी संबंध, सहजीवी, इसलिए ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात ये फ्यूनेरिया है, किसमें आएगा? फ्यूनेरिया आपका आ जाएगा ब्रायोफाटा। चला आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया गया है? बताओ। जड़ तना पत्ती हेबे नहीं करता है, जड़ तना पत्ती दो गो में तैयार करो। और थैलेफाटा में जड़ तना पत्ती नहीं था, नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं। तो थैलेफाटा में भी जड़ तना पत्ती नहीं था, और ब्रायोफाटा में जड़ तना पत्ती जो नजर आ रहा था ना, वो कहीं नजर आ रहा था, लेकिन फॉल्स वास था। कौन सी था? फॉल्स वास था। तो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कारा क्या है? यहाँ क्या? कारा। और कारा क्या बताए थे? कारा एक शैवाल है, अभी नहीं बताए थे। कारा क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल। और शैवाल किसमें आता है? थैलेफाटा। किसमें आता है? इसी तरह दिमाग खुलेगा। कारा किसमें आता है? शैवाल। और शैवाल क्या है? थैलेफाटा। और थैलेफाटा में जल तना पत्ती नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट थैलेफाटा नहीं लिखा है, एग्जाम्पल वाई लिख दिया है, न समझ रहा है। मार्सिलिया जो है टेरिडोफाटा है, यानी इसमें जड़ तना पत्ती होगा, समान तंत्र होगा, पढ़ाए थे।
तो मार्सिलिया जो है टेरिडोफाइटा जड़ तना पत्ती होगा और समान तत्व भी होगा। और देवदार जो है ये तो एंजियोस्पर्म है, ना पढ़ाए थे। देवदार क्या है? एंजियोस्पर्म, जिसका ऑप्शन नंबर सी। समझा? इसी तरह लगाना पड़ेगा आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जल्दी बताओ। समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णक पर, अब यहाँ पर बोल रहा है क्या? रंग पूछ रहा है। और शैवाल होता है हरा, कैसा होता है? तो हरा किसके कारण होगा? क्लोरोफिल। कुछ अलग बात है, पूरा पढ़ने ने पढ़ा। शैवाल हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑक्सीजन देता है, भोजन बनाता है, सिंपल बात है, क्लोरोफिल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़ तना पत्तियों में विभेद नहीं? फिर बोला नहीं, क्या बोला है? नहीं, क्या बोला है? अब बताओ। अस्पारोगारा क्या है? शैवाल। क्या है? शैवाल। और शैवाल किस में आता है? थैलोफाइटा। किस में आता है? थैलोफाइटा में आता है। और थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं होता है, सुकाय होता है, थैलस होता है, समान तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। देखो एग्जाम्पल से पूछ रहा है, इसलिए हम एग्जाम्पल पर जोर क्यों दे रहे थे? समझ आ गया है ना? आज हिस्ट्री का बोर्ड का पीडीएफ डाल दीजिएगा, डाल देंगे आप लोग, यहाँ जवाब दीजिए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, जल्दी बताओ। समूह के पौधे को समानता शैवाल कहा जाता है, बताओ। थैलोफाइटा। शैवाल का लाइकेन थैलोफाइटा में ना आता है, तो ये पूछा बात है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया ना, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह संबंधित है। विभिन्न भाग उपस्थित नहीं, जड़ भी ना है, तना भी ना है, पत्ती भी ना है, यानी थैलोफाइटा। क्या जाएगा? पूछे बात है, ऑप्शन नंबर बी ना, हो गया। आगे, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा, संवहनी गैर संवहनी यानी संवहनी तंत्र नहीं है? गैर मतलब नहीं, गैर मतलब तो संवहनी तंत्र हेवन करता है, यानी जालम फोलम हेवन करता है। तो हम जानते हैं थैलोफाइटा में जालम फोलम, थैलोफाइटा में संवहनी तंत्र नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता है। तो देख लेते क्या एग्जाम्पल है। यहाँ कारा क्या है? और कारा जो है शैवाल है। क्या है? शैवाल। और शैवाल किस में आएगा? थैलोफाइटा। किस में आएगा? यानी इसमें जो है जड़ तना पत्ती भी ना होगा, संवहन तंत्र भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर है। देवदार आएगा एंजियोस्पर्म, जालिम सांस को चीर दो, भूल गया है। और मार्सिलिया और फर्न ये आएगा टेरिडोफाइटा। किसमें आएगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आएगा, भूल गया है। टेरिडोफाइटा में आएगा। इसमें जड़ भी होता है, तना भी होता है, पत्ती भी होता है, ठीक है ना? पहला स्थलीय पौधा ये है, लेप्टेलिया पौधा ये है, इसमें जड़ तना पत्ती सब होता है और संवहन तंत्र भी होता है, लेकिन फल फूल बीज नहीं होता है, क्योंकि ये वो पुष्पविद का एग्जाम्पल है। समझ आ गया है ना? इसका आंसर क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। ए ए ए ए ते लिखेगा तो ते नहीं लिखो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पादप समूह जिसमें पौधा में जड़ तना पत्तियां नहीं होता है, फिर बोला नहीं होता है। क्या बोला है? तो जब जड़ तना पत्ती ना उसे बोलते सुकाय या थैलस। क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं। जब जड़ तना पत्ती ना उसे क्या कहा जाता है? सुकाय या थैलस। कितने बार बताए? और थैलोफाइटा में आएगा ना, आएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट बॉडी है जिसे जड़ तना पत्तियां में अलग नहीं है, फिर जड़ तना पत्ती नहीं है? जड़ तना पत्ती नहीं है तो कारा क्या है? कारा अस्पारोगारा। अब देखो ये दोनों अगर एग्जाम्पल में दे दे तो क्या मारेंगे? अब कारा भी शैवाल है, अस्पारोगारा भी शैवाल है, तो कारा थोड़ा ज्यादा विकसित होता है, अस्पारोगारा थोड़ा उससे कम विकसित होता है, थोड़ा कम बोला लेना है, ठीक है ना? बाकी भाई लिख या ये तो ब्रायोफाइटा में चल जाएगा, ठीक है? इसमें फोर्स जड़ तना पत्ती होगा, फोर्सबाजी होगा, जिसको बोलेंगे रोजोइड। देखो जब जैसे जड़ तना पत्ती बिल्कुल नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुकाय या थैलस। सुकाय या अब फोर्सबाजी होता है, जैसे हम बताते ब्रायोफाइटा का, तो जड़ तना पत्ती लगेगा है लेकिन वो रहेगा नहीं, वो फोर्सबाज होता है। क्या होता है? जब तो ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती दिखेगा, यानी रोम दिखेगा, रोमा रोमा दिखेगा, लेकिन वो होगा नहीं, तो उसे बोलते हैं रोजोइड। क्या बोलते हैं? रोजोइड, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों कौन मारेंगे? तो अस्पारोगारा। क्या मारेंगे? कारा से भी कम विकसित होता है अस्पारोगारा। समझ आ गया है ना? जब दोनों रहे एग्जाम्पल में। तो अगला, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से शैवाल कहाँ? शैवाल किसमें? थैलोफाइटा में। और थैलोफाइटा जलीय होता है। क्या होता है? जलीय। ब्रायोफाइटा कैसा होता है? तो जल और थल दोनों उभयचर। क्या होता है? और टेरिडोफाइटा कैसा होता है? स्थलीय। कैसा होता है? स्थलीय। तो बताओ शैवाल क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होगा? पानी। क्या आ जाएगा? पानी ना होगा। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय लेला बताए थे, मारेंगे चटसना। सबसे छोटा है कोशिकीय शैवाल, हम लिखाए थे हम डिटेल में, क्लेडोमाइनोमोनस न पढ़ाए थे, पक्का बन रहे हैं ना? लिखाए थे। एक कोशिकीय शैवाल सबसे छोटा वाला क्या बताए थे? क्लेडोमाइनोमोनस। बरका में एसिटाबुलेरिया बताए थे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अगला जो रहा आते हैं इसमें, निम्नलिखित में किस पादप जगत का उभयचर? पूछला बात है। सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा और उभयचर में जल और थल दोनों पाए जाने वाला, नमी में पाए जाने वाला ब्रायोफाइटा। पूछला बात है। ब्रायोफाइटा क्या जाएगा? ब्रायोफाइटा। रेप्टेलिया बोलेगा टेरिडोफाइटा।
पारा जगत का उभयचर, बताओ जल्दी। ब्रायो फाटा, ब्रायो फाटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब वही उभयचर, ठीक है ना। उभयचर क्या हो जाएगा? ब्रायो फाटा। देख रहा है खाली एक के साथ बस कितना पूछ ले। अगला, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है, संवहन तंत्र थैलोफाटा भी ना होता है, ब्रायोफाटा भी नहीं होता है, पहली बार टेरिडोफाटा मिलता है, ठीक है ना। तो क्या इसमें थैलोफाटा इसमें दिया हुआ है? अगर थैलोफाटा दे लेना है तो मारेंगे, ब्रायोफाटा। क्या मारेंगे? तो दोनों में से कौन एक दले रहेगा? दोनों थोड़े दले रहेगा, क्योंकि दोनों में संवहन तंत्र नहीं होता है। तो ब्रायोफाटा क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? ब्रायोफाटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाटा से संबंधित वनस्पति। देखो ब्रायोफाटा में क्या बताए थे? हॉर्न वुड्स। एग्जाम्पल इसलिए बोले तैयार करो। क्या बताए थे? हॉर्न वुड्स, हॉर्न वुड्स। फिर बताए थे लीवर वुड्स। क्या बताए थे? लीवर वुड्स, इससे ब्रायोफाटा का एग्जाम्पल है। फिर बताए थे रिक्सिया। क्या बताए थे? रिक्सिया। क्या बताए थे? फिर बताए थे मार्केसिया। क्या बताए थे? मार्केसिया। एग्जाम्पल हम देखो अभी फिर बार बार बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल में तुम लोग भूल जाएगा, ठीक है। फिर बताए थे क्या? मॉस। क्या बताए थे? फिर बताए थे क्या? फ्यूनेरिया। क्या बताए थे? फ्यूनेरिया। देखो एग्जाम्पल हम इसीलिए बोल रहे हैं बार बार क्योंकि तुम लोग को जानते हैं एग्जाम्पल में याद नहीं रहेगा, पक्का भूलेगा, इसलिए हम बार बार बोलते हैं। कहाँ भूलेगा पता हमको, ठीक है ना। बताओ तो कौन ब्रायोफाटा में आएगा? मार्केसिया। क्या आएगा? लेकिन बोलेगा मार्सेलिया। देखो हम क्यों बोल रहे हैं, हम जानते हैं तुम लोग कन्फ्यूज होगा बाद में, लेकिन मार्सेलिया बोला तो टेरिडोफाटा, ठीक है ना। मार्सेलिया बोलेगा तो टेरिडोफाटा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाटा नहीं है? बोला नहीं है। कारा शैवाल है। कारा क्या है? शैवाल है। थैलोफाटा है। थैलोफाटा है। तो कौन थैलोफाटा नहीं है? क्या बोल रहा है? थैलोफाटा नहीं है। तो कारा शैवाल है, थैलोफाटा है। थैलोफाटा। फ्यूनेरिया बताओ अभी फ्यूनेरिया एग्जाम्पल में लिखा है ना। लीवर वुड्स, हॉर्न वुड्स, रिक्सिया, मार्केसिया, मॉस, फ्यूनेरिया, ये सब ब्रायोफाटा क्या था? ब्रायोफाटा। थैलोफाटा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। बाकी वह शैवाल है, थैलोफाटा है। उल्वा या अलवा, उल्वा या अलवा खाने वाला शैवाल, शैवाल है, थैलोफाटा है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी। देखो एग्जाम्पल से बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो फ्यूनेरिया जो है थैलोफाटा नहीं बल्कि ब्रायोफाटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाटा नहीं? अरे ब्रायोफाटा नहीं है। ब्रायोफाटा, अरे ब्रायोफाटा ही नहीं है। तो देखो अरे मार्केसिया ब्रायोफाटा है, रिक्सिया ब्रायोफाटा है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाटा है, कारा शैवाल है, इससे थैलोफाटा है। क्या है? देख रहा है एग्जाम्पल, देख रहा है ना, इसीलिए एग्जाम्पल में याद होना चाहिए। यार याद हो गया होगा ना? याद हुआ है? बोलो रे, याद हुआ है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोजोइड्स, रोजोइड्स के बारे में बताए थे? रोजोइड्स के मतलब बताए थे कि देखो जब थैलोफाटा में, इथवा लिख लेना, नोट्स में नहीं लिखल होगा, जब थैलोफाटा में जड़ तना पत्ती नहीं पाया तो उसको बोलते हैं सुकाया थैलो, सुकाया। लेकिन ब्रायोफाटा में लगेगा जड़ है, तना है, पत्ती है, मूल डोम में से थोड़ा छोटा छोटा निकल लगेगा, लेकिन फोल्स बाज होता है। कौन सी होता है? वो जड़ तना पत्ती काम ही नहीं करता है, उसे बोलते हैं रोजोइड। क्या बोलते हैं? रोजोइड। क्या है? यानी ब्रायोफाटा में भी जड़ तना पत्ती नहीं होता है। यहाँ बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन रोजोइड्स के बारे में गलत है? कौन गलत है? देखो इसमें क्या बोल रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्ट पढ़ो सी नंबर। इसमें पूर्ण विकसित तना जड़ पत्ती होता है, करता है, फोर्स बाजिन होता है, लगेगा जड़ तना पत्ती है, विकसित रबन करता है। विकसित पर मिलेगा टेरिडोफाटा। कहाँ मिलेगा? यानी लगेगा है लेकिन विकसित हेवन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, उसी बोलते रोजोइड्स। जब एकदम नहीं रहेगा तो बोलेंगे थेरस। क्या बोलेंगे? या सुका है। क्या बोलेंगे? जो थैलोफाटा में होता है लेकिन लगेगा फोर्सबाजी काम करेगा तो बोलेंगे रोजोइड्स। क्या बोलेंगे? अब विकसित पहली बार मिलेगा कहाँ पर? टेरिडोफाटा। कहाँ मिलेगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी यही नहीं है। आगे अगला क्या है? रोजोइड के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? फिर रोजोइड के बारे में बोला तो रोजोइड कौन सी मिलेगा? थैलोफाटा में, ब्रायोफाटा में, टेरिडोफाटा में? ब्रायोफाटा में। अरे थैला से सुकाय मिलेगा थैलोफाटा में, और रोजोइड्स यानी फसबाजी जड़ तना पत्ती मिलेगा किस में? ब्रायोफाटा में। अब पूरा विकसित मिलेगा किस में? टेरिडोफाटा में, टेरिडोफाटा में। तो रोजोइड के लिए में कौन सा है? इसमें पूर्ण विकसित नहीं, पूर्ण विकसित कहाँ से होगा? पूर्ण विकसित रहेगा तो ठीक है रहता है, फसबाज होता है। या विभिन्न उत्तकों में बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय हटाओ, ठीक है ना। पौधे की सहायता से या अर्ध स्तर से जुड़ा होता है। देखो पौधा सहायता से बिल्कुल यही सही है। पौधा के सहायता से अर्ध स्तर यानी स्तर से जुड़ा हुआ होता है। जो लगेगा जड़ है यानी पेड़ पौधा के अंग से जुड़ा होता है। जो लगेगा जड़ है, तना है, पत्ती वास्तव में है लेकिन हेबे नहीं करता है। यही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला जो है ब्रायोफाटा की निचली बाह्य त्वचा। ब्रायोफाटा का जो निचली बाह्य त्वचा, जब बाहरी त्वचा बोलते हैं एपिडर्मिस, बतावे किए थे, नहीं बताए थे। कोशिकाओं से बढ़ने वाला उभार को रोजोइड्स, ब्रायोफाटा में रोजोइड्स
अथेलोफाटा में सुखाया थैला सुखाया। सब मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्या करें? पेट दर्द कर रहा है तो दम भर खाओ और खाओ, ठीक है ना, जितना दर्द करो उतना खाओ, ठीक है। चलो यार डालो दवा हुआ लोग, इसमें क्या, हम डॉक्टर हैं, दवा लिख देते हैं। देखो दवाई वो लिख दी है, अरे वो दवा लिख रहे हैं, दिखाई ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में किस पौधे को ब्रायोफाटा के वर्ग में शामिल किया जाता है? ब्रायोफाटा वर्ग में शामिल किया जाता है तो रिक्सिया, ही हैज द लिविंग क्या पापा, तो रिक्सिया, मार्केसिया, लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स, मॉस, फ्यूनेरिया। बाकी बारी जो है मार्सिलिया जो है टेरिडोफाटा में, टेरिडोफाइला सवाल है, थैलोफाटा, यूलोथ्रिक सवाल है, थैलोफाटा ना बताए थे। अब तुम लोग को तो ना वैसे याद हो गया होगा, ना याद हुआ होगा, जिसको नहीं याद हुआ पक्का बंदरे होगा। रिक्सिया किस में आएगा? ब्रायोफाटा में पूछा ला बात है अब, अरे पूछा ला बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तर हो? जल का संवहन हो रहा है, जाल में पाया जाता है, यानी संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र किससे पाया जाएगा? टेरिडोफाटा, टेरिडो। और टेरिडोफाटा का एग्जाम्पल कौन है? टेरिडोफाटा का एग्जाम्पल इसमें है क्या? मार्सिलिया। मॉस ब्रायोफाटा है, कारा थैलोफाटा है, रिक्सिया, मार्केसिया, ये क्या है? ब्रायोफाटा। एग्जाम्पल आप याद ना हुआ है, जिसको एग्जाम्पल हम याद यहाँ नहीं होगा, समझ जाओ उसको जिंदगी में कहीं नहीं याद होगा, क्योंकि वहाँ थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर थ्योरी को समझाते हैं, फिर उससे 2-3 बार रिविजन करवाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव कराते हैं तो उसमें भी 10 बार बोलते हैं, और यहाँ ना हुआ तो फिर कहाँ होगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मार्सिलिया जो टेरिडोफाटा है, इसलिए इसमें जो संवहन तंत्र होगा। पढ़ो, बीज रहित संवहनी पौधा, तो जिसमें फल नहीं है उसमें फूल भी नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा, उसे बोले थे अपुष्पित। क्या बोले थे? जिसमें 3 गो आए थे, थैलोफाटा, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा। किसके बारे में बोल रहा है? तो यही तीनों कौन होगा? अरे बीज रहित बोला तो यही तीनों कौन होगा? अगला, पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेमिटोफाइट और स्पेरोफाइटा। अभी समय नहीं आया तो आगे पढ़ो, ठीक है ना। चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करता है, जिनकी संवहन बोल दिया है, संवहनी पौधा सहित, यानी संवहन पाया जाता है। यहाँ नहीं पढ़ाया है, संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र किसमें होगा? बीज रहित पौधा में, टेरिडोफाटा में होगा, उसी में होता है। मार दो, तो लंबा जो टो लिखा है कहीं तो पकड़ा गया है ना, नहीं पकड़ाया है। याद रखना, टेरिडोफाटा में ये चरण याद रखना। यहाँ गेमिटोफाटा जो है ये किसका चरण है? टेरिडोफाटा का ही चरण है। और स्पेरोफाटा भी किसका चरण है? टेरिडोफाटा का चरण है। इन्हें खाली पढ़ के निकल जाना, 2 चीज और नोट कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पौधे में थैलोफाटा समूह से संबंधित नहीं है? थैलोफाटा के समूह से कौन संबंधित नहीं है? थैलोफाटा में जो है मार्सिलिया ही आएगा, टेरिडोफाटा किसमें आएगा? टेरिडोफाटा, यानी इसमें जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी होगा और संवहनी तंत्र भी होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा, एग्जाम्पल खाली एग्जाम्पल पूछ रहा है, इसलिए बताओ जब हम पढ़ा रहे थे एग्जाम्पल हम बार बार क्यों बोलते थे? बार बार झूठो एग्जाम्पल हम फालतू नहीं बोलते थे। एक बार स्पेशल एग्जाम्पल ऐसे लिखा दिए, फिर दूसरा दिन बताते, फिर एग्जाम्पल, इतना भी एग्जाम्पल बोले कुछ कहने का नहीं। तो जहाँ जोड़ देंगे, ठीक है ना, एकदम पकड़ के रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किस पौधे में जड़ तना पत्ती विभेदित किया जाता है? जल तना पत्ती पाया जाता है, तो टेरिडोफाटा, टेरिडोफाटा का एग्जाम्पल कौन है? मार्सिलिया। बाकी सवाल है, क्या है? सवाल है। और यहाँ पर मार्केनिसिया है, तो मार्केनेसिया जो है ये ब्रायोफाटा है, और फ्यूनेरिया जो है ये भी ब्रायोफाटा है। इसमें फोर्सबाज जड़ तना पत्ती होता है, इसको बोलते हैं रोजोइड्स। क्या बोलते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर के जड़ तना पत्ती विभेदित होता है? तो सिंपल बात है, टेरिडोफाटा। टेरिडोफाटा कौन है? मार्सिलिया। देख रहा है? बाकी ये दोनों कौन सी है? ये दोनों है ब्रायोफाटा, क्या है? और ये कौन सी है? थैलोफाटा, सवाल है, ठीक है ना। आगे अगला क्या है? टेरिडोफाटा समूह के पौधे में नहीं होता है। टेरिडोफाटा में क्या नहीं होता है? तो सिंपल बात है, फल फूल पत्ती फल फूल बीज किसी में ना होता है। अगर थैलोफाटा, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा अपुष्पित है ना, ये क्या है? अपुष्पित है, यानी इससे फूल भी ना होगा, फल भी ना होगा, बीज भी ना होगा, इसमें पुष्प नहीं मारना है। बाकी जड़ तना पत्ती तो विकसित होता है ना, होता, समझ आया? तो कोई दिक्कत थोड़े होना चाहिए। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है? टेरिडोफाटा समूह के पौधे में नहीं पाया जाता है, तो फूल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अपुष्पित है। क्या है? अपुष्प, ये किसी में नहीं पाया जाएगा। थैलोफाटा, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाटा किसी में नहीं पाया जाएगा, अपुष्पित है। कौन सी है? अपुष्पित, जड़ तना पत्ती पाया जाएगा। सर्वानी उत्तक वाले, तो सर्वानी उत्तक वाला जमीनी पौधा, स्थलीय पौधा टेरिडोफाटा नहीं बताया था। टेरिडोफाटा संवहन तंत्र भी होता है, जड़ भी होता है, तना भी होता है, पत्ती भी होता है। अब लेला याद ना होगा तो कभी याद ही ना होगा।
अगला टेढ़ा होता है, क्या होता है? तो बीज रहित या बीज सहित। तो जब फले ना है तो फूल कहाँ, जब फूले ना है तो बीज कहाँ? जहाँ फूल नहीं है तो फल भी नहीं, और फले ना है तो बीज भी नहीं। टेढ़ा जो है क्या? बीज रहित। क्या है? बीज रहित है, बीज इसमें नहीं, नहीं बीज होगा किसमें? तो होगा बीज होगा आपका पुष्पभीद में, जिसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किन पौधा में गुप्त प्रजनन अंग होता है? याद रखना, जब इसमें बीज नहीं है, दिमाग लगाओ, जब इसमें क्या है? बीज नहीं है, बीज नहीं है तो बीज से रहता तो बीज को लगाते हैं, बीज क्या करते हैं? लगाते हैं। देखिए जब बीजे ना है तो टेढ़ा कैसे बढ़ता होगा? जिसमें गुप्त प्रजनन अंग, तो टेढ़ा में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है। और टेढ़ा का एग्जाम्पल कौन? ऑप्शन नंबर है। तो पॉइंट वाइज नोट कर लेना, ये आपका नोट्स में नहीं लिखा होगा। गुप्त प्रजनन अंग किसमें होता है? तो गुप्त प्रजनन अंग टेढ़ा में होता है, ठीक है ना। जड़ तना पत्ती होता है। आगे बढ़ते हैं। समान तंत्र भी होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन अनावृत बीजी, जिस बीज के ऊपर आवरण नहीं हो, यानी एंजियोस्पर्म। एंजियो तो जालिम सांस को चीर दो, बताए थे। जेमिया, साइकस, सिकोया। चीर, चीर मतलब पाइनस, चीर मतलब पाइन या पाइनस, और दो मतलब देवदार, दो मतलब देवदार। तो इसमें क्या आ जाएगा? देवदार। अरे अनावृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म। कौन चीज? जिम्नोस्पर्म, जिसमें बीज तो होगा, फल भी होगा, फूल भी होगा, बीज भी होगा, लेकिन बीज होगा नंगा। बीज क्या होगा? नग्न बीजी होगा, नंगा होगा। अनावृत बीजी होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। न बताया तो जालिम सांस को चीर दो। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ एग्जाम्पल में खाली भरा है ना, खाली एग्जाम्पल भरा है ना, देख रहा है, इसलिए यहाँ पर हम बहुत जोर दिए थे। अगला, निम्नलिखित में से किस समूह के पादप को बीज आवरण रहित होता है? बीज के ऊपर आवरण ना होता है तो अनावृत बीजी, अनावृत। अब बीज के ऊपर आवरण होगा तो आवृत बीजी, यानी ओनग्न बीजी, यानी जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज होता है? आवरण ना होता है तो आवरण ना होगा अनावृत बीजी। जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो। 200 देवदार, 2 से याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ना याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? चलिए बताओ। अगला, नग्न बीजी होता है, बीज नंगा होता है, बीज के ऊपर आवरण ना होता है। जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो। तो चीर मतलब बताए थे पाइन, बताए थे। चीर का क्या बता? पाइन, और पाइन यानी पाइनस। ऑप्शन नंबर ए, बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। खाली एग्जाम्पल में देखो नंबर वाले, इसलिए एग्जाम्पल से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है, समझ आ गया है ना? पकड़ के चलना है। इनमें से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है? अनावृत बीजी, तो अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी बोलिए दिया तो अनावृत बीजी, ठीक है ना, उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी, ये को मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। अनावृत बीजी या नग्न बीजी में निर्मित होता है, क्या होता है? अनावृत बीजी या नग्न बीजी में अनावृत या नग्न बीजी अनावृत बीजी में निर्मित होता है। वही मतलब झूठा मतलब खरी पगला दिया। यहाँ देखो, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म के आम तौर पर क्या किस प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है? इसे बोलते हैं क्या? अनावृत। क्या बोलते हैं? बीज के ऊपर कोई आवरण है, अनावृत। इस तीनों तो पागले अगले हैं, मतलब पागले नहीं, सब क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन सब एक में ना। अगला, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, यानी बीज के ऊपर आवरण है। जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो, तो चीर ना हुआ। देख रहा है एग्जाम्पल किस बन रहा है? खाली वो ट्रिक से बन रहा है सब। आगे, अच्छी तरह से विभेदित मतलब जिसमें जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, जालम हो, फ्लोएम हो, संवहन तंत्र हो, वो सब। 7 पौधे के अंततः बीज बनाते हैं। क्या बोल रहा है? बीजो बनवा है। ठेलो फाटा, बड़ा फाटा, टेढ़ो फाटा में जड़ भी था, तना भी था, पत्ती भी था, संवहन तंत्र भी था, लेकिन बीज नहीं बनाता था। लेकिन यहाँ बोला बीज बनाता है, बीज बनाता है। तो जब बीज बनाता है, जो बीज नहीं रहेगा उसे अपुष्पभीद क्या बोलेंगे? यानी क्रिप्टोगेम्स। और जिसमें बीज होगा उसे पुष्पभीद यानी फेनोगेम्स। भूल गया है तो फेनोगेम्स क्या आएगा? अब फेनोगेम्स में दोनों आएगा, जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी, दोनों में बीज होगा। गलत अब ये बोल दिया है तुम लोग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ना समझा है? अरे बोनर बन रहा, समझा है? किसमें भेषज प्रमुख जल संवाहन तंत्र? देखो जल संवाहन तंत्र यानी जालम। जालम क्या है? संवहन तंत्र। क्या है? तो संवहन तंत्र किसमें होगा? बराया फाटम होगा? नहीं। ठेलो फाटम होगा? नहीं। तो कबक मेला ठेलो फाटम आता है। सवाल कबक लाकर किसमें आता है? ठेलो फाटम आता है, इसमें भी नहीं होगा। ठेलो फाटा होगा? नहीं। एंजियोस्पर्म होगा? तो बिल्कुल टेरिडो फाटा से शुरू हो जाता है, बाकी बार जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी में। निम्नलिखित में किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होता है? अंडाशय के अंदर बीज चल गया है। कहाँ चल गया है? जो बाद में पककर फल बनाता है। क्या बोल रहा है? अंडाशय के अंदर चल गया, बीज के ऊपर आवरण है। ना समझा है? अंडाशय के अंदर चल गया, बीज के ऊपर आवरण है। आवरण है तो आवृत बीजी। अरे अंदर है ना,
तो आवरण है, बाहर है तो आवरण ना है, तो आवरण है तो आवृत बीजी, यानी कौन चीज, इसी के नीचे बोलेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस पारव समूह में फल के अंदर बीज होता है, फल के अंदर बीज बोल रहा है, यानी अंदर हो गया है, तो आवृत बीजी, अनावृत नहीं, आवृत, फल के अंदर, फल के अंदर पकड़ लेगा बंदर, आ जाएगा आवरण। आगे निम्नलिखित में कौन से पारव समूह में परागन होता है, परागन, जिसमें फूल होगा उसमें परागन होगा, जिससे फूल होगा उसमें क्या होगा, परागन होगा। अब फूल होता है किसमें होता है, तो होता है आपका फेनोगेम्स, किसमें होता है। अब फेनोगेम्स में क्या मारे, बड़ा फाटा तो होगा नहीं, इसमें तो फूल होबे नहीं करता है, टेढ़े फाटा तो होगा नहीं, ये भी नहीं मारेंगे। ठेलो फाटा क्या लिखना है, ठेलो फाटा लिख दिया यहाँ पर, ठेलो फाटा भी होगा नहीं, फिर यहाँ एंजियोस्पर्म का है लिखा है और इसका लिखल है, इसका यहाँ ब्रैकेट चल गया है, ठीक है ना, ये मतलब पगला देगा, उसका ब्रैकेट का है यहाँ पर, क्योंकि आवृत बीजी के इसमें क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एक्रोनिम में फूल होता है, जैसे फूल होगा उसमें परागन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। बाकी बात जो औपुष्पिद में थेरोफाटा, ब्रायोफाटा, टेडोफाटा, उसमें तो होबे नहीं करता, फूले ना होता, तब परागन कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ना समझा रहे, अरे बोना बंदा समझा। अला एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होता है, तो एंजियोस्पर्म प्रजनन बोला, प्रजनन जो है ना, जो प्रजनन अंग उसे फूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि उसी में होता है क्या, परागन, क्या होता है, परागन, स्वपरागन, जो भी हो, जनन अंग वही है। अगला वे आवृत बीजी पौधा, आवृत बीजी यानी आवरण होगा, आवरण होगा यानी फल जो है, अति बीज जो है फल के अंदर होगा। पौधे जिनके बीजों में दो बीज पत्र होता है, देखो एक बताए थे कि जो आवृत बीजी होता है, यानी जो एंजियोस्पर्म होता है, उसे दो भाग में बांटा गया है, मोनोकोट, डाइकोट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जो होगा वो होगा पतैया ऐसे, धाना पत्ता, धाना के पत्ती के तरह, और जो द्विबीजपत्री होगा वो होगा ऐसे, ठीक है ना, पान के पत्ता, पान के, राना घर के पान के पत्ता, ठीक है ना, इस तरह होगा। ये द्विबीजपत्री और बोला एक बीजपत्री, यहाँ पर द्विबीजपत्री, दुगन बोल रहा है, द्विबीजपत्री, ऑप्शन नंबर डी। अरे यहाँ पे सब कहते हैं, यहाँ पर हम भर के बता दिए थे, भूले वाला है नहीं। आगे आवृत बीजी पौधे की पत्तियों में प्रकार के सिरा और रचना होती है, बताओ आवृत बीजी पौधा में, आवृत बीजी बोला आवरण है, आवरण। अब बताया थे, याद करो, अभी हम जस्ट बताए थे, ऐसे पतैया रहेगा, धाना ऐसा, कैसा रहेगा, धाना ऐसा रहेगा, इसमें समांतर सिरा विन्यास पढ़ाए थे, अरे पढ़ाए थे, समांतर सिरा विन्यास, ठीक है ना। जैसे मान लो तो केला पत्ती ले लो, तार की पत्ती ले लो, खजूर की पत्ती ले लो, धान की पत्ती ले लो, ऐसे ऐसे चिरो चिरा जाएगा, क्योंकि समांतर सिरा विन्यास है। लेकिन पान वाला ऐसा जो रहेगा, क्या रहेगा, पान ऐसा जो रहेगा, उसमें रहेगा जालिकाबद्ध सिरा विन्यास, जालिकाबद्ध सिरा विन्यास, जालिकाबद्ध सिरा विन्यास, जालिकाबद्ध सिरा विन्यास, द्विबीजपत्री और ये वाला एक बीज पत्री। तो बोला वही बोल रहा है कि सिरा विन्यास कितना तरह का होता है, दो तरह का, एक समांतर और एक जालिकाबद्ध। पढ़ाए थे सब, खाली देखो अब इसको अप्लाई नहीं कर पाता तुम लोग, लेकिन ऐसा पढ़ाए थे, हम चित्र बनाए थे, नहीं बताए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी ना हुआ है, अरे बोलो रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आवृत बीजियों के प्रजनन अंग स्थिर होता है, प्रजनन अंग बोला तो फूल क्या हो जाएगा, पूछला बात है, जनन अंग, प्रजनन अंग सब फूले होता है। आगे के प्रजनन संबंधी फूल में स्थित होता है, तो एंजियोस्पर्म, क्योंकि इस समय तो फूल होबे नहीं करता है, क्योंकि सब औपुष्पिद है, क्या है, औपुष्पिद है, फूले ना होता है, फूल नहीं तो फल नहीं, फल नहीं तो बीज नहीं, ठीक है ना, शादी नहीं तो कन्या नहीं, कन्या नहीं तो बाल बच्चा नहीं, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। द्विबीजपत्री होता है, तो द्विबीजपत्री वो होगा जिसका पतैया इस तरह होता है, हाँ यही होगा, हाँ जल्दी बताओ, बताओ कौन है, बताओ। अरे जालिम सास को सिर दो, जालिम सास को चिर दो, जेमिया यहाँ ध्यान दो, इसमें कौन सी मारेंगे, तो देखो यहाँ पर इससे मारेंगे क्या, ये सब तो पहले ध्यान दो, देवदार, साइकस, ये सब आएगा किस में, ये सब तो पहले एंजियोस्पर्म में आएगा नहीं, ये आएगा किस में, जिम्नोस्पर्म में। अनावृत बीजी में, अनावृत बीजी में जो है ए बीजपत्री, द्विबीजपत्री होबे नहीं करता, उसमें पढ़ेबे नहीं किए, नहीं पढ़ाए थे। ए बीजपत्री और द्विबीजपत्री पढ़ाए थे किस में, तो एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में पढ़ाए थे, और ये मेरा जिम्नोस्पर्म है, तो होगा नहीं होगा। फिर पेफियोडोपेडिलम, पेफिडोपेडिलम और बेल, तो कौन मारे, शकरकंद का पौधा देखा है, शकरकंद की पत्ती देखा है, इस तरह होता है, शकरकंद की पत्ती कभी ऐसे नहीं होता, धाना पत्ती ऐसा नहीं होता है, कैसे होता है, इस तरह कैसे होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देख अथी मार लेना। आगे बढ़ते, अगला एक बीजपत्री बोला है, क्या बोला है, जिसका पतैया ऐसे हो, धाना पत्ता ऐसे ऐसे लंबा, तो क्या होगा, बीजपत्री क्या होगा, बताओ कौन होगा, लहसुन, लहसुन नहीं होता है, गुलाब के इस तरह नहीं होता है, द्विबीजपत्री। गाजर का भी क्या होता है, गाजर के देखा पत्ती, उसका ऐसे होता है, कटिंग होता है ना, तो वो भी क्या है, द्विबीजपत्री, क्या है,
लहसुन है, प्याज, लहसुन, प्याज, धान, गेहूं, मकई, बाजरा, भुट्टा, जौ, सब होता है क्या? एक भी पत्री। क्या होता है? एक भी पत्री। इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो कितना देखो, कितना प्रैक्टिस करवा दिए। इसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब ह्यूमस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो किसी का औकात है कि थोड़ी क्लियर हो गया है, रटवा भी दिए हैं, याद भी करवा दिए हैं, समझा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव जम के प्रैक्टिस कर लेंगे, किसी औकात है रोक लेगा? अब आप लोग सुनिए, साइंस जो है खत्म हो गया है, इबला मतलब साइंस आज जो करवाया खत्म हो गया। अभी 10 मिनट में ही स्टार्ट करेंगे, 10 बजे तक टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराना है, ठीक है ना। तो 10 मिनट में ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री वाला, क्योंकि उसमें भी मुझे ऑब्जेक्टिव ही कराना है। बताओ कोई दिक्कत आप लोग को है? जल्दी बता दो, स्टार्ट कर देते हैं, 1 घंटा क्या है रुकेंगे फालतू में। और उसमें भी ऑब्जेक्टिव कराना है, ठीक है ना। और उसमें आपका 105 क्वेश्चन लिए, बताओ ये वो टॉपिक पढ़ा उसमें 105 क्वेश्चन ले लिए। जल्दी बताइए कोई दिक्कत है? 10 मिनट में लेकर आ जाए क्लास को आपका। 9 बजा है ना, 9:15 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी बोलो, अरे बोलो यस या नो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव कराना है। 5 बजे से भूखल है, बोला पहले 5 बजे खा लिए, खा लिए अभी समझ ना आ पाए, जानवर का एक 5 बजे भूखल है। बोले जल्दी, कुछ नहीं बोलता है लोग, सब बंदरे है। बोलो हाँ, चलिए। सत्यम, पूजा, स्नेहा, प्रीति, सी ये सब सी कर रहा है। जो पूछो बताओ ना, कल 15 मिनट में स्टार्ट करें। हिस्ट्री में उपनिषद का क्लास नहीं हुआ है। उपनिषद क्लास हुआ है, खाली आपका दर्शन ना हुआ तो दर्शन बता देंगे, उसको ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है ना। और वो भी भूल गए थे तो नहीं हुआ था। जैसे सांख्य दर्शन कपिल, ठीक है ना, योग दर्शन पतंजलि, ठीक है, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बद्रायन, चारवाक दर्शन चारवाक, ठीक है ना, योग पतंजलि, ये सब नहीं करवाए थे, सब करवा देंगे। चलिए यस 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 यस। सर जी एक बात कहनी है, 8 बजे वाला क्लास को 10 वाला से चेंज कर कीजिएगा। नहीं चेंज नहीं, जो है सब चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास सबका रिकॉर्डेड भी रहेगा, ऑनलाइन भी रहता है, जो करना कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और गर्मी आएगा तो और कम कर देंगे क्लास का टाइम, 7 बजे कर देंगे। खा लिए सर? आप खाएंगे ना सर? नोट्स के बारे में कुछ बोलिए, न्यू वाला। अभी नोट्स नहीं हो रहा है, नोट्स के बारे में हम खुद बता देंगे जब फिर से आप लोग को जो है डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे तब, ठीक है ना। ठीक है सर, चलो बाय बाय बाय। अगली बार हम वोट दीजिएगा, बाय।